जय श्री कृष्ण। जय दशा माता की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता और दियाड़ा बाप जी की कथा सुना रहा हूँ। दशा माता और दियाड़ा बाप जी की कथा। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का एकमात्र यही साधन था। वह एक गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता और 4 गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता। ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली, पतिदेव, आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आप थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते, जिससे कोई नई चीज मिले? ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर साथ बांध दिया। ब्राह्मण जल्दी सुबह ही निकल गया। ब्राह्मण चलता गया, चलते चलते जंगल आ गया। उसे कुछ नहीं मिला। वह एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। खाना खाया। वह माताजी और दियाड़ा बाप जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाप जी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी तो इतने सारे गहने पहनी हैं, कुछ ना कुछ तो अवश्य देंगी। मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। ब्राह्मण घर जाने लगा तो रास्ते में उसे प्यास लगी। वह एक बावड़ी के पास रुका, मुंदड़ी रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुदड़ी नहीं थी, क्योंकि एक मछली मुदड़ी निगल गई थी। ब्राह्मण चिंता करने लगा, उदास मन से घर आ गया। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लाए? तो ब्राह्मण ने नहीं में गर्दन हिला दी। ब्राह्मण ने कहा, चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण उसी समय मंदिर में गया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, पूड़ी खाई। वहां माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल अंगूठी दी थी तो वो खो गई, पर माताजी आज भी कुछ तो देंगी। मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मणी ब्राह्मण के लिए पानी लेने गई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रखे और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। वह चूल्हे के पीछे रखे कंगन भी ले गई। ब्राह्मणी पानी लेकर आई। ब्राह्मण भी आ गया। ब्राह्मणी बोली, क्या लाए पतिदेव? पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, आज कंगन कहाँ चले गए? उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हुई, पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब तो कुछ नहीं लाते हैं। अब मैं क्या करूं? कल और जाना, कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने पड़ोसन से आटा उधार लाकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वहाँ माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा कि हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल सोने के कंगन दिए थे, वो तो घर से ही कोई ले गया, पर माताजी आज भी कुछ तो देंगी। मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने ही वाला था कि इतने में एक चील आई और 1.25 लाख का हार ले गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा, आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला तो मिला, वह भी लुट गया। अब मैं ब्राह्मणी को क्या बोलूँगा? घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा, आज कुछ मिला क्या? ब्राह्मण ने नहीं कह दिया। ब्राह्मणी ने, क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। ब्राह्मणी जिद करने लगी,
तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि एक माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ खेलते हैं और मैंने जीत हार की साख भरी। माताजी ने खुश होकर मुझे मुदड़ी, सोने के कंगन, 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, आप कल फिर जाना और दियाड़ा बाबजी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्धि होती है, नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मणी फिर पड़ोसन से उधार आटा लाकर चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वह माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। वह सोच रहा था कि दियाड़ा बाबजी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज मैं दियाड़ा बाबजी को ही जिताऊंगा। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण बोला, आज तो दियाड़ा बाबजी जीते हैं। तो दियाड़ा बाबजी ने कहा, ब्राह्मण आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई है। ब्राह्मण बोला, नहीं बाबजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बाबजी ने 1 टका ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने सोचा, इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण वहां से घर जाने गया और 1 टका वहीं रखकर पास ही के मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मणी घर जाती है, देखती है 3.25 लाख का हार गिराकर चली गई। पड़ोसन आती है और कहती है कि ये लो ब्राह्मणी, तेरे कंगन मैं एक दिन तेरे से मजाक करने के लिए ले गई थी, पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने कंगन ले लिया। एक मछली वाली आई और मुद्री दे गई। ब्राह्मणी कंगन बेच के बहुत सारे खाने पीने के सामान ले आई और लापसी चावल बनाकर बच्चों को बोली, जाओ पिताजी को बुला कर लाओ। बच्चे पिताजी को बुला लाए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मेरी खैर नहीं, पर घर तो आना ही था, सो घर आ गया। आकर देखता है कि कोने में दियाड़ा बाबजी का दिया हुआ टका डाला था, वहाँ हीरे मोती जगमगा रही। ब्राह्मणी बोली, अपने तो दियाड़ा बाबजी और माताजी की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण परिवार सहित दियाड़ा बाबजी व दशा माता का पूजन कर धन्यवाद किया। हे दशा माता जी और दियाड़ा बाबजी जी, आपने जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी पर कृपा करी, उनके अन्न धन के भंडार भरे, वैसी कृपा सभी पर करना और सभी के अन्न धन के भंडार भरना। कहानी कहने वाली, कहानी सुनने वाली और सभी के परिवार वालों पर आप ऐसी ही कृपा बनाए रखना और सभी के अन्न धन के भंडार भरे रखना। बोलो दशा माता की जय। बोलो दियाड़ा बाबजी महाराज की जय। बोलो दशा माता की जय।